रोज़मर्रा की ज़िंदगी कभी कभार बहुत मोनोटनस सी हो जाती है। वही रूटीन सुबह दोपहर शाम हर रोज़। कभी कभार तो इंसान ऑटो पायलट मोड में अपनी रूटीन में बस चलता चला जाता है। सुबह उठना, नाश्ता करना, काम पे जाना, वापस आना, टीवी देखना, डिनर करना और सो जाना। ऐसे में बहुत आसान होता है कि इंसान ज़िंदगी से बेजार हो जाए। और जब आप पाकिस्तान से बाहर रह रहे होते हैं तो आप मज़ीद प्रोन होते हैं कि आप इस चीज़ का शिकार हो जाएं। खाना, काम करना और सोना ही बस आपकी ज़िंदगी बन जाती है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी इससे कोई मुख्तलिफ नहीं है। आज आपको इसकी एक झलक दिखाने के लिए मैं आज का दिन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो रूटीन में थोड़ी बहुत चेंजेस रोज़ आते ही रहते हैं। जो नहीं बदलता वो है सुबह नाश्ते की चाय। हम देसी लोगों की सुबह चाय के बगैर बिल्कुल नामुमकिन है। एक अच्छी आदत जो मैंने सुबह में बनाई है वो है पानी पीने की। ट्रस्ट मी, बहुत सारे मसले इस एक आदत से हल हो गए हैं। शायद कनाडा में 3 साल गुजारने का असर है कि मैंने जिसका नाश्ता अंडे के बगैर कंप्लीट नहीं होता था, अब ओट्स खाने शुरू कर दिए हैं, और वो भी बहुत शौक से, हफ्ते में 3 से 4 बार। जहाँ कुछ चीज़ें बदली हैं, इतने सालों में जो नहीं बदला वो है हमारी साथ नाश्ता करने की आदत। अब हम दोनों घर से काम करते हैं तो नाश्ते के फ़ौरन बाद अपना अपना चाय का मग लेके ऑफिस में चले आते हैं, जहां हम अपना बाकी का दिन कंप्यूटर के सामने काम करते हुए गुजारते हैं। सच कहूं तो जब से उसामा ने घर से काम करना स्टार्ट किया है, मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज़ हुई है। और इसकी वजह यह है कि मैं अकेला फील नहीं करती। दिन में मेरे पास बात करने के लिए कोई ना कोई होता है। अक्सर हंसी मजाक भी चलता ही रहता है। काम स्टार्ट करने के थोड़ी देर बाद मैं थोड़ी सी ब्रेक लेके पर्सनल काम करती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी कौन उठे भाई। मुँह हाथ धो के फ्रेश होने का काम ब्रेक में होता है। आई नो कि कमेंट सेक्शन में स्किन केयर पे बहुत सारे सवाल आने वाले हैं, बट आप सब्र रखें क्योंकि इस पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगी इंशाल्लाह। फ्रेश होने के बाद मैं बिस्तर भी बना लेती हूँ, क्योंकि बिखरे हुए बिस्तर को देख के मुझे बहुत कोफ्त होती है। ऑल्सो जब तक बिस्तर बना नहीं होता मेरा ध्यान इसी तरफ रहता है कि ये काम नहीं हुआ। और जब आप घर से काम कर रहे होते हैं तो आपको हर डिस्ट्रैक्शन अपने साइड से हटानी पड़ती है। एनीवेज, फ्रेशन अप होना और बेड बनाना मेरे दिन की सबसे बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट होती है, क्योंकि मुझे अंडरलाइंग डिप्रेशन की वजह से ऐसे छोटे छोटे काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए होती है। और जब मैं ये काम कर लेती हूँ तो सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट फील होता है
और इससे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, जैसे अक्सर बहुत मुश्किल काम करने के बाद आया करती है। इस सब के बाद मैं वापस काम करने बैठ जाती हूँ, क्योंकि अगले 7 से 8 घंटे मेरी जॉब का ही टाइम होता है। दोपहर में क्योंकि ब्रेक सिर्फ आधे घंटे की होती है, तो मैं अपने लिए खाने में ऐसी चीज़ें बना कर रखती हूँ जो सिर्फ हीट करनी पड़े, जैसे कि चावल या पास्ता। उसामा की ब्रेक मेरे से बाद होती है, और क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ कुकिंग एक्सपेरिमेंट्स का शौक़ होता रहता है, तो मैंने रिसेंटली आलू और चिकन के ये कबाब बना के फ्रीज़ कर लिए थे। छुट्टी के बाद मैं अपनी एंटरटेनमेंट के लिए कोई ना कोई काम करती ही रहती हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, वरना तो लाइफ बहुत बेरंग हो जाती है। आजकल मैं वाटर कलर पेंटिंग को एंजॉय कर रही हूँ और साथ ही साथ अपनी ड्राइंग स्किल्स पे भी काम कर रही हूँ। मुझे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का बहुत शौक़ है, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा, तो मैं कोई ना कोई टाइम ज़रूर रखती हूँ ताकि अपनी हॉबीज़ पे फोकस कर सकूँ। और अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर पता होगा कि मैं ट्रू क्राइम की वीडियोस की कितनी बड़ी फ़ैन हूँ। अगर आपको नहीं पता, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए इंस्टाग्राम लिंक पे जाके मुझे फॉलो करें, ताकि मेरी लाइफ की ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको पता चलती रहें। एनीवेज़, बहुत सारे चैनल्स को बिंज वॉच करने के बाद आजकल मैं रॉटन मैंगो पॉडकास्ट्स को बिंज वॉच कर रही हूँ। उसामा मुझसे आधा घंटा बाद काम से फ्री होते हैं। उसकी वजह यह है कि उसामा फ्राइडे के दिन जुम्मे की नमाज के लिए लंबी ब्रेक लेते हैं, तो उन्हें वो टाइम बाकी दिनों में पूरा करना पड़ता है। काम से फारिग होके उसामा अपने एक टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जो कि उन्हें अपने करियर एडवांसमेंट के लिए देना है। एक तो ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि दो लोगों के इतने बर्तन हर वक्त कैसे इकट्ठे हो जाते हैं भला। खैर, दिन में जब भी मौका मिलता है, मैं घर के ऐसे छोटे मोटे काम निपटा लेती हूँ, और उसामा इसमें मेरा हाथ वैसे तो बटाते रहते हैं, लेकिन क्योंकि आज वो बिज़ी हैं, तो सब काम मैंने अकेले ही कर लिए हैं। और फिर इसी तरह रात के खाने का टाइम होने वाला था, सो मैंने खाने की तैयारी भी स्टार्ट कर दी। खाने में हम आज वाइट सॉस पास्ता बना रहे हैं, क्योंकि मेरा बहुत दिनों से इसको खाने को दिल चाह रहा था। अगर आप किचन में अपने सुकून और पेस से बिना किसी डिस्ट्रैक्शन और झंझट के खाना बनाएं, तो खाना बनाना एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बहुत मीनिंगफुल, एंजॉयबल और थेराप्यूटिक भी। खाना बनाना सबको पसंद नहीं होता, मुझे भी नहीं था, मगर अब मुझे ये एक्टिविटी बहुत पसंद है।
पास्ता का वेट करते हुए मैंने अपनी वाटर कलर पेंटिंग को कंप्लीट किया क्योंकि मेरी बेचैन रूह को सुकून नहीं आ रहा था। आजकल हम कोशिश कर रहे हैं कि वीक में कोई दिन टीवी के बगैर भी हम रात का खाना एंजॉय करें। आजकल मैं जर्नलिंग पे भी काफ़ी फोकस कर रही हूँ, एज इट हेल्प्स यू अनटैंगल ऑल ऑफ योर थॉट्स। आपके दिमाग में सारा दिन जो कुछ कचरा जमा होता रहता है, आप उसे जर्नलिंग में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा भी पर्सनल ग्रोथ, हीलिंग, योर इनर चाइल्ड, डीलिंग विद योर एंग्जाइटी, इन सब चीज़ों के लिए आप जर्नलिंग से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। बट कीप इन माइंड, जर्नलिंग इज़ नॉट योर सोल्यूशन टू ऑल ऑफ योर मेंटल हेल्थ इश्यूज़। ये सिर्फ एक सपोर्टिव टूल है और इसे सपोर्टिव टूल के तौर पे ही यूज़ करना चाहिए। और इसी के साथ सोने का टाइम हो जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि सोने से पहले किचन और लिविंग रूम दुरुस्त कर लूँ, ताकि अगेन वर्क डे में मुझे सफाई करने की टेंशन ना हो। और इसी तरह हमारे शबो रोज़ तमाम होते हैं। ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए आपको अपनी रूटीन से लम्हे चुराने पड़ते हैं, जैसे अपनी हॉबीज़ के लिए टाइम निकाल लिया, साथ खाने की टेबल पर बातचीत कर ली, इकट्ठे मूवी देख ली, या चाहे रोज़ की रूटीन के कामों को अपने लिए इंजॉयबल बना लिया। अगर इंसान अपना दिमाग स्विच ऑफ करके ज़िंदगी के साथ चलता चला जाए तो बहुत जल्द उकता जाता है, और जब दिमाग नींद से जागता है तो एहसास होता है कि ज़िंदगी तमाम हो गई मगर हम जीना भूल गए। इसीलिए कोशिश करते रहें कि ज़िंदगी जीने का फ़न ना भूलें और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने की कोशिश हर रोज़ करते रहें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि स्टैट्स मुझे बताते हैं कि मेरी वीडियोस को देखने वाले 79% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जो कि तकरीबन 15.5 लाख लोग हैं। अगर आप चैनल को एंजॉय कर रहे हैं तो अपनी सपोर्ट ज़रूर शो करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। हम आपसे मिलेंगे फिर कभी। अल्लाह हाफिज़।